हेलो फ्रेंड्स। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के हमने कुछ दिनों से अपडेट नहीं दिया है। आप लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है मैम, वो बताइए अभी चल क्या रहा है। देखो, जिस तरह से आप लोग थोड़ा सा अपसेट हुए, थोड़ा डाउन हुए, वैसे हमारा भी हाल था कि बहुत उम्मीदें लगा करके हम लोग भी बैठे हुए थे कि केस में कुछ होगा, कुछ पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए मिलेगी तो हम लेकर के आएंगे आपके लिए। बट ठीक है, अभी फिर से हम सभी को एक साथ जो है अपनी हिम्मत को जुटाना है और एक साथ फाइट करनी है। आज हम आप लोगों के पास एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कुछ अपडेट्स हैं जो लेकर आए हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, कुछ लेटर्स वायरल हो रहे हैं, उसी को आप लगातार हमें मैसेज कर रहे हो और क्लियर करने के लिए बोल रहे हो, उस पर हम बिल्कुल बात करेंगे। साथ साथ आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, आगे किस तरह से इस चीजों को, एनआईएस डीएलएड के चीजों को लेकर के चलना है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब एनआईएस डीएलएड का मामला जो है ठंडा हो गया है, अब कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा जो है बोलते हो ना कि एक डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए उस समय होना चाहिए कि अपने आप को शांत कीजिए, काम कीजिए और अपने सारी एनर्जी को फिर से इकट्ठा कीजिए और फिर से लड़ाई कीजिए। यही एक जो है जो रियल फाइटर होता है उसकी यही निशानी होती है, और हम लोग वही करेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करें। एनआईओएस डीएलएड में अभी क्या क्या चल रहा है एक नए जोश के साथ, और इसमें हम लोग पूरी तरीके से जो हमारे 14 लाख जितने भी भाई बहन हैं सब एक साथ मिल करके जो है इसमें लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट से ठीक है केस हमारा जो है हाई कोर्ट भेज दिया गया है। देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। बिल्कुल मैं बोलूंगी निराशा हाथ लगी है, लेकिन वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो होते हैं बोलने का, वो थोड़ा सा सही होना चाहिए। वहां से आपके केस को ट्रांसफर किया गया, आपको बोला गया है कि आप हाई कोर्ट से आइए। जो चीजें जो है आपको वेस्ट बंगाल वाले में बोला गया था कि चेन, एक रूल होता है ना, एक चेन होता है, उस चेन से आइए, वही चीज जो है सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में बोला गया है। तो आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, उससे पहले ये जो लेटर वायरल हो रहा है उसको चलो देख लेते हैं कि आखिर में इसमें है क्या। क्या सही में एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कुछ अच्छी खबर है जो कि कुछ लोग फैला रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग जो है 2015 के बाद से अनट्रेंड है और अभी भी नौकरी जो है 12th बेसिस पे ही कर रहे हैं। ये जो एनआईओएस डीएलएड आया था उन लोगों के लिए ही आया था कि जो जॉब में है और जॉब के साथ वो लोग जो है ट्रेनिंग ले लें। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि सिर्फ सरकारी नौकरी में है उनके लिए था क्या? नहीं। जो भी टीचर है इंडिया में, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो, उन लोगों ने एनआईओएस डीएलएड किया और अपने आप को ट्रेंड किया, जो कि गवर्नमेंट की मांग थी कि कोई भी टीचर अभी जो पढ़ा रहा है उसको ट्रेंड होना जरूरी है। तो यहाँ पर वही बात उन लोगों के लिए निकाली गई है। देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी, पूरा पढ़ना इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। We were also faced with the argument of compensate appointments having been made of a person in the post of teachers who are to be continued. Even those appointees cannot seek absolution from the rigor of obtaining the teachers training qualification. जो टीचर्स ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है अभी तक जिसने नहीं लिया है, उन लोगों के लिए एक एनआईओएस डीएलएड का जो है निकाला गया था, उसके बारे में भी इसमें बात हुई है। जो 18 महीने का कोर्स था उसको क्यों नहीं किया गया उस पर भी बात हुई है, ये पूरा डिटेल में है। आप लोगों को इन शॉर्ट में मैं बता दूं कि ये उन बच्चों के लिए है जो कि नौकरी कर रहे हैं लेकिन उन लोगों ने जो है ट्रेनिंग नहीं ली है। तो उन लोगों को ट्रेनिंग, देखिए, द पर्सन हु वर अपॉइंटेड, यहां पर तो आपको क्लियर ही हो जाएगा, who were appointed after 31/3/2015 if are unqualified will have to be terminated. उनको हटाया जाना है जो लोग अभी तक ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, even if they have acquired the qualification within 8/8/2021, since their appointment itself is invalid, there could not have been any unqualified person appointed after 31/3/2015. तो 31 मार्च 2015 के बाद से कोई भी अनक्वालिफाइड टीचर जो है नहीं होना चाहिए था, इस बात की पुष्टि की गई थी। तो ये उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। क्लियर? इसको अभी हटाते हैं। चलिए, अभी हम जो बात कर रहे थे हमारे केसेस के बारे में कि भाई केस में क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें जो है इसमें देखी जा रही है।
चलिए एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो अभी जो चीजें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट वाला जो केस है जिसको बोल सकते हो कि विड्रॉ कर लिया गया है और उसको हाई कोर्ट ले जाया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। फिर से एक बार जो है हाई कोर्ट में लड़ाई होगी और चाहे वहां से केस जैसे भी हो, चाहे आप हारो, चाहे फैसला निगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका मैटर ही नहीं करता है। बस ये है कि आप रूल के अकॉर्डिंग आना है, तो आप रूल से जाओगे हाई कोर्ट से, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो ये हाई कोर्ट में जो है मामला ले जाया जाएगा। दूसरी चीज जो है कि बाकी भी केसेस जो किए जा रहे हैं, जैसे रिव्यू वाला केस किया गया है। देखो रिव्यू वाले केस में बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ही आप समझ पाओगे। जैसे कि हम जो है कुछ चीजें ऐसा समझ रहे हैं अभी कि ये चीजें भी हमारी रखी जानी चाहिए कि हमने जो है 24 मंथ्स का कोर्स 18 मंथ्स में कंप्लीट किया तो हमें शाबाशी देनी चाहिए। तो हमारे ऊपर तो भाई उंगली उठा दी गई कि यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब हमारी एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन कर दिया गया। इवन हमें शाबाशी देनी चाहिए कि भाई तुम 24 सुन लो कि 24 महीने का काम तुमने 18 महीने में कर दिया है, तो आपको क्या अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था। उल्टा हो गया कि नहीं नहीं तुम तो क्वालिफाइड नहीं हो, 24 महीने में काम होना चाहिए, आपने 18 महीने में किया। तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें को हमारे नजर में तो ऐसा क्लियर लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम रिव्यू में जाते हैं तो जो पॉइंट्स उस समय रखे गए थे उसी पॉइंट्स को हम लोग जो है कॉल कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हो कि उसी पॉइंट्स को हम लोग रख करके पूछ सकते हैं ये चीजें क्यों हुई, यहाँ पर ये पॉइंट छूट चुका है, वो पॉइंट छूट चुका है। तो इसकी वजह से रिव्यू में हम एक्स्ट्रा जो बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो हम नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, एक और रास्ता है जिसमें कि जो लोग भी उत्तराखंड वाले मामले में पार्टीज नहीं थे वो अपना क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम उसमें पार्टी नहीं थे, हमारी बात को भी सुना जाना चाहिए। जैसे कि एमपी अभी बीएड वर्सेस बीटीसी में चल रहा है, एमपी गवर्नमेंट जो है बोल रही है कि जो दिल्ली वाला मामला जो देवेश शर्मा वाला हुआ था बीएड वर्सेस बीटीसी का, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें भैया हम तो पार्टी नहीं थे तो हमारी बात सुनी जानी चाहिए। तो वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर के गई है, हाई कोर्ट वाले ही मामले को वो सुप्रीम कोर्ट लेकर के गई है। सेम चीज यहाँ पे एनआईओएस डीएलएड में अप्लाई करना है, हाई कोर्ट से कर लेना है केस, वहां से चाहे डिसमिस हो चाहे जो भी हो, सॉरी वहां से जैसे विड्रॉ ले लिया जाए, जो भी कर लिया जाए उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक बोलूंगी कि ना कि हम ऐसे जो जा रहे थे तो हमें थोड़ा सा मुड़ करके अब जाना पड़ेगा, रास्ता लंबा हो गया है लेकिन हार नहीं मानी गई है और इसमें और भी काम चल रहे हैं। नेक्स्ट जो है दिल्ली में जो केस हुआ है, यहाँ पे एनसीटी एमएचआरडी को ये बना करके रिस्पोंडेंट बनाकर उसमें भी जो है बात आएगी, वहां पर भी कुछ पॉजिटिव हमारे लिए निकल कर आता है तो वहां से भी हम जो है अपना क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो रास्ते तो अभी हैं 3-4, जहां से जो भी मंजिल मिलेगी, जिस भी रास्ते से मंजिल सामने दिखाई देगी उधर इंसान जो है आगे बढ़ जाएगा। तो निराश नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, इंसाफ आपको बिल्कुल मिलेगा। और एक एनर्जी के साथ जो है बातों को बोलिए कि हम एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं और हमारी बातें सुनी जानी चाहिए। इसके लिए आप लोग अपना सोशल मीडिया जो है यूज करते रहिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, अपनी बातों को रखिए। ट्विटर जिसको एक्स के नाम से जानते हैं, वहां पे लगातार जो है अपने बातों को पोस्ट करते रहिए ताकि सभी के दिमाग में दिल में आप लोग ही रहे, आप लोगों के साथ हुआ अन्याय ही रहे, जिसके खिलाफ जो है आप लोगों को न्याय मिल सके। तो यही चीज है, आप लोगों को भी हार नहीं माननी है और ठंडा नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, अपनी बातों को रखना है। कोई भी अपडेट और आएगी तो डेफिनेटली हम आपको जो है इन्फॉर्म करेंगे, कोई भी चीज जो है एनआईओएस डीएलएड के बारे में आएगी जो आप लोगों के लिए जरूरी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एवरीवन।